और सारे संघर्ष के दुआले इतनी गंद खड़ी कर दी गई इस संघर्ष के असली मुद्दे असली मकसद ही गलत है ਜਿਹੜੇ ਕਿ मूल रूप से संघर्ष के मुद्दे से पंजाब नाल संबंधित से साडी कौम नाल पूरा मुद्दा किसी की गल नहीं सिर्फ लुटेरिया ते डकैतां का संघर्ष करना क्योंकि भावे ये इंसानी मंगां नूं लैके मुद्दा शुरू होया पर इस विच जिस तरह का सिੱਖੀ जज्बिਆਂ का हड़ दुनिया ने देखा और साड़ी मौजूदा सरकार ने देखा उसकी एजेंसियां ने देखा वही मैं समझा कि एक कारण है कि मेरा साला 9-10 महीने और एक दो सिख की विचारधारा लगातार शुरू में आप सारे ने देखा बीकेसी निशान साहब के द्वारा किया लिहाज से जैसे सरकार किया से के बोले सरकार ने किया साड़ी अपन से ये काम महान के नाम सवाल के लेकिन कोई ये इसका कोई वक्त नहीं खाने नहीं गिरे में थी ऐसे देख उससे काम कर रहे हैं इन चार दिन पहले संयुक्त मोर्चे से बड़ी घटना वापरी है मेरे परिवार नाल उस तो बाद शायद मेरे बारे तो बोलिया ना जाता कुछ भी बोलिया ना जाता पर जे मैं अपनी सच्चाई ना जानता होता तो फिर शायद मैं कुछ ना बोलता क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जानता और तुसी मेरे तो मुझे लगता वो ही कुछ सुनना चाहता इसलिए मैं वो गल करेंगे बाकी भी गल्लां करेंगे इसलिए मैं थोड़ी गल्लां शुरू तो करनी पैंदी क्योंकि ये कहानी संयुक्त मोर्चे की स्टेज तक पहुंची है मेरे परिवार की तो उसके कारण की है मैं उनका कारण से क्योंकि जिस मोर्चे में 9 महीने हो गए थे आप बैठे लड़ रहे हैं उस मोर्चे की किस्मत का फैसला 22 जनवरी को सरकार नाल तय हो चुका सी ये फैसला आ है और इसको अगे से नहीं जा सकते कि इसको अगे तुसी ये फैसला 22 जनवरी हो गया फिर उसको लागू कर ली या उसको डिले कर ली कारण की मैं अपने कारण नहीं करता क्योंकि भावे ये किसानी मंगां नूं लैके मोर्चा शुरू होया पर इस विच जिस तरह का सिੱਖੀ जज्बिਆਂ का हड़ दुनिया ने देखा और साड़ी मौजूदा सरकार ने देखा उसकी एजेंसियां ने देखा वही मैं समझदा कि एक कारण है कि जिहड़ा साडा 9-10 महीने का बस होर करवाया क्योंकि दुनिया के विच प्रभाव गया कि जे कोई इस सरकार के खिलाफ लड़ सकता है इस देश के जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है तो एक ताकत है वो है पंजाब ये पंजाब के विच वही एक ताकत है जो सिख जिन्होंने पीड़ा चुकी ये सिर्फ इस गल ने सानू 9 महीने का सफर करवाया कि इस प्रभाव को खत्म करने वास्ते कोशिशें शुरू तो ही हो गई मोर्चा शुरू होंगे आप सारे ने देखा भी किसी निशान साहब के इतराज उठा निहंग सिंह जथेबंदियों के इतराज उठा के बोले सब आंदोलन के इतराज उठा साड़ियाँ पंथ शख्सियतां महान जिहड़ियां उन्होंने सवाल चुके गए वो कोई ये नहीं था कोई वक्ती तौर पर कोई कहानी है जी किसी ने मोह नहीं करी गिड़ी मिठी जी स्क्रिप्ट है उससे काम होया है एक प्रभाव तौर पर मैं सारे में एक लाइन में नहीं रख सकता क्योंकि पंजाब के सिख विचारधारा के विरोध में जी खड़ी विचारधारा है खासकर कामरेड विचारधारा वो भी दो विचार एक पंजाब पक्षी कामरेड जी सिख विचारधारा के नाल चलती और एक तुर सिख विरोधी विचारधारा कामरेड रहती है जी लगातार सिखों के विरोध में चलती है आप पिछले संघर्ष में देखा साड़ी उन्होंने सीधे कुली टकरा हुए ने
साड़ियाँ मुखबरियाँ हुई ने, साढ़े कतल करवाए ने, एक और विचार और वो ही टकराव बदकिस्मती नाल इस मोर्चे दे विच फिर शुरू होया, जिस विच सिख विरोधी विचारधारा जिहड़ी सरकार नूं रास आउंदी सी, उस विचारधारा नूं प्रबोधित किया गया और जिहड़ी सही कामरेड विचारधारा जिहड़ी सिख विचारधारा दे नाल रल के चलदी उहनूं सलाह करना, उहनूं थल्ले लाया गया, उहनूं खुले लाया गया। पंथक विचारधारा किसी एक्सैप्ट ही नहीं सी। उसनूं 22 जनवरी की घटना जी भी कहना है कि 22 जनवरी को फैसला हो गया, 26 जनवरी की घटना है वो कोई कुदरती वर्तारा नहीं है जहाँ साढ़े मोर्चे की जथेबंदियों की सोच जो निकलिया होया वो एक प्रोग्राम नहीं, वो तयशुदा प्लान के तहत 26 तरीक को कॉल दी गई जी बनती नहीं सी। 26 जनवरी देश वास्ते एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उसने जी पॉलिसी जी लाल किले की पॉलिसी कि असं लाल किले से जाना है, असं परेड के समांतर परेड करनी है, असं मोदी के हिट के ट्रैक्टर चलाने हैं, ये सारी गल्लां जिहड़ियां स्टेज तो हुई लगातार उन्होंने पिछे एक स्क्रिप्ट सी जी लिखी गई वो काम कर, क्योंकि सब तो वध जरूरी सी कि उस प्रभाव को किवें तोड़िया जाए जिहड़ा प्रभाव दुनिया कबूल कर बैठी है कि ये जिहड़ा किसानी संघर्ष है जिहड़ा मोर्चा है इसकी रीढ़ की हड्डी है, जिहड़े रीढ़ की हड्डी ते टिकिया होया से है वो सिख इस मोर्चे की अगुवाई सिख कर रहे हैं, लड़ाई सिख लड़ रहा है, चाहे वो मोदी के खिलाफ लड़ रहा है चाहे उन्होंने गल ध्यान में रख रहा है। इसलिए ये सारा जिहड़ा लंबा समा लग गया और उस तुम देख लो 26 जनवरी तो बाद की होया भी एक एक करके लगभग तकरीबन सारिया ही पंथक जथेबंदियां उस चली गई और शायद मैं भी चले जाता जो रीटाई करना कोई, क्योंकि मैं भी डे वन को उत्थे सीगा, मैं इसलिए ही उत्थे सीगा कि मैं संघर्ष का समर्थन कर ही रहा सी पर मैं एक राइटर सी, मैं इस संघर्ष की होनी लिखना चाहता सी कि इस संघर्ष की होनी जी है वो कितों शुरू होती है और इसका अंत की होता है, मैं उसको करना मेरी जिन्नियां किताबां ने मेरियां 3-4 दिन बाजार से क्यों मेरी संघर्षां की किताबां ने 1984 के संघर्ष की किताब है जी मेरी सब तो ज़्यादा मकबूल हुई है, अपना साका लीला तारा तो बाद तबाही भी तबाही है जी साढ़े किवें तबाही हुई किवें साढ़े संघर्ष एक लुटेरियां डकैतां का संघर्ष बना के पेश किया गया, भरावां जंग जी है उस तरह का बना के पेश किया गया, मतलब सारे संघर्ष के दुआले इतनी गर्द खड़ी कर दी गई कि संघर्ष के असली मुद्दे असली मकसद ही दवाता है जिहड़े कि मूल रूप से संघर्ष के मुद्दे से पंजाब नाल संबंध से कि साडी कौम नाल संबंध उन्हां मुद्दों की किसी ने गल नहीं, सिर्फ लुटेरियां ते डकैतां का संघर्ष बना के रखा। फिर सारी गल्लां नहीं सब पीछे आ गए हैं शायद ये सारी गल्लां इन्हां नूं मेरियां चंगियां ना लगियां पर मैंने पता कि तुसीं मेरे को जानना चाहते सी और हुण की हुण जिहड़ा ताजा है क्यों होया, ताजा ये सारा क्यों होया क्योंकि जिहड़ा ये क्लाइमैक्स लिखण जा रही सी ना संयुक्त मोर्चा वाले ने क्लाइमैक्स लिखना चाहते सी वो सारा क्लाइमैक्स जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਆਪ सिर्फ मैं कर क्योंकि असली पंथ के अंदर तो बुनियाद किए गए पर हुण जो इंप्लीमेंट करवाना है वो जिहड़ा समझौता उत्थे जिहड़ा नैरेटिव बनया होया है कि कांग्रेस कथित कांग्रेस हाईजैक कर रहा है किसानों को वो नैरेटिव पे तोड़ना जरूरी है, उसके लिए उनकी पंथ पैदा होना भी बहुत है और इस उसी देख रहे हैं कि नवी पंथ जो आ गई है वो थोड़े दिन सामने आ जाएगी कहानी वो पंथ जाके क्लियर बात का पेश करेगी कैसे नाम सरकार जो समझौता करेगी ये जाएगी कि पंथ भी आलू मौजूद है बाकी भी आलू मौजूद है और एक जी बड़ी देर दूसरी और जल्दी जा रही है वो है 10,000 वाली देर ये पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करेगी ये 10,000 है सरकार ये कहे कि पंथ के आगे थे 10,000 के दबाव में फैसला हो गया जेड़ा भी फैसला 22 जनवरी को तो ये जो ताजा हमला वो इस करके हुआ कि मैं इस सारा जो एपिसोड सी वो मेरे मुंहों निकल गया कि आगे
या जी नवी पंथ के रवारी है या की कारण है ये की रोल प्ले करना है इस तो ये सारी गल्लां सी समा बहुत हो गया गल्लां बहुत ने मेरे कोले वो जो कुछ उत्थे होया कि ये मानता और मैं खोजी पत्रकार इस करके तैनूं असीं तां कल दे पिछे की वो भी देख लैंदे हां ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖੈਰ ਕੌਣ ਨੇ जिन्हें मोर्चे के अपना जवान पुत्र शहीद कराया और मेरे को एक बच्चा भी गया एक पुत्र नौ भी गई उस अपने चलते हाथ करके देखो जी पुत्र नौ नसीया ले जाके ते पैर भी नाले ने उठते सारी तरह चली गई कि सारे बच्चे थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया में सेटल सी ये नौ जेड़ा कोर्स सीखा ते जल्दी कोर्स दे विच $50 एक घंटे दी होई के कोर्स करवाया गल पैसे की नहीं है ठीक है दुनियावी ना पैसे नहीं चाहिए होंगे गल यह कि जिस तरह मेरे बच्चे की शहादत होई गई जिस तरह मेरे बच्चे को इस तरह लौलिया किया गया और सरकार की साजिश के नाल खड़े हो गए वो शहादत होया गया अज मेरे जे कोई थोड़े बहुत भुलेखे से इस पिछले कुछ साजिश है अज जो जितेंद्र पन्नू ने इंटरव्यू किया सुन लियो प्राइम एशिया के स्पैशल करवाया की कहना चाहता वो गल किया जाए क्योंकि जो स्टेज के मेरे मुंडे तो जो कुछ लाया जो कुछ ये समझे सारी बहुत बड़ी प्राप्ति उस तो बाद जो व्यू आए लोगों के कमेंट आए लोगों के हजार आए एक भी कमेंट ने जेड़ा है उसने उस मुंडे को मेरे मुंडे को जस्टिफाई नहीं किया और सबको बहुत गाला देके मोर्चे दिया मोना बेटी खुशी ये जो कुछ प्रस्तुत की है बहुत गलत ये सारा कुछ और उस गल को मैं समझ के कई बार मैं सोच रहा था मैं गल नहीं सोच रहा मैनू भी क्यों नहीं सारी चीज़ें दसी बाकी लोग नेगेटिव ना भी नेगेटिव बोलते और जितेंद्र पन्नू ने आज ने उस एपिसोड के बाद मैं बिल्कुल क्लियर मैं कन्फर्म और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है जी इस मोर्चे के खिलाफ हुई है इस कौम के खिलाफ हुई है और जितेंद्र पन्नू ने कल कहते हैं कि वो भी जितेंद्र पन्नू जिसने KPS बिल को सुपर पॉप का नाम दिया और ये मीटिंगां साडी उस नस्ल खुशी मिलेगी सरकार नाल हुंदियां सी KPS गिल दे हुंदियां सी जे साडे दुश्मन सी उन्हां दा ये बुलारा सीगा और अज भी ये साडी कौम दे विरोध दा मुख बुलारा है जेड़ी उस और जो मर्जी हुई और इन्हां दी साजिशां तो मैं बहुत खुश हाँ मेरे को पर मैं कितना खुश कहूँ कि आने वाले समय थोड़े सामने चीज़ों के वर्तारे आ जाने मैं सुनिया जिन्होंने सारे लोग मैं चंगा लगा कि मैं कला नहीं है नहीं लोग जो सच में समझते हैं जो सच नाल चढ़ते हैं जो सच नहीं बोलते हैं है लोग मैं कला नहीं है तो मैं वो भी उम्मीद करूँगा कि तुम एवं खड़े रहोगे एवं सच के नाल पैसे देते रहोगे ताकि साढ़े वर्गे लोग जो लड़े ने जो लड़ रहे हैं 40 साल उन्होंने हौसला बने और सारे का बहुत बहुत धन्यवाद ये गुरु महाराज का खास करके धन्यवाद जिन्होंने आप रब वर्गिया रूहां के दर्शन करवाए एक बार फिर मैं उस अपने श्रद्धा से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू